हम लोग ना आशा के घर नहीं आ पाएंगे, तो ये कोमल को हमारी तरफ से दे देना। बिल्कुल। बहुत सारा प्यार देना। सॉरी सॉरी। अथर्व क्या कर रहा है बेटा? हाँ, कांच टूटना मतलब अपशकुन होता है। कम ऑन दादी, आप हमारी जेंजी वाली दादी होकर ये ऐसे सुपरस्टिशंस को मानती हो? सखी, तू जानती नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसे गड़बड़ होती है। जब भी कांच टूटता है ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है, मेरा काम नहीं होता बिल्कुल। तुम लोग जरा संभल के जाना। हाँ माँ। ईयरली लॉसेस इंटरनेशनल नंबर, शायद कोई इंटरनेशनल क्लाइंट होगा, इंक्वायरी के लिए कॉल कर रहा होगा। स्पीकर पे। हेलो P2P Max Courier Service, how may I help you? Help yourself first. Sorry, You should be. may I know who's calling please? मैं राजीव नीलानी बोला हूँ सैन फ्रांसिस्को से। मैंने आपकी कुरियर कंपनी के जरिए एक पैकेज भेजा था मेरे पोते आहान के लिए मुंबई में, लेकिन गलती से मैंने पुराना एड्रेस लिख दिया, जिसकी वजह से वो कुरियर उस तक नहीं पहुंच पाया। Don't worry sir, ऐसे केसेस में वो जो पार्सल है ना, उसे सेंडर के पास वापस भेज दिया जाता है। आपको आपका पैकेज वापस मिल जाएगा। 3 दिन पहले ही मुझे मैसेज आ गया था कि मुझे मेरा पार्सल मिल जाएगा, पर अब तक आया नहीं है। That's really strange sir. Sir, can you give me just 10 minutes? I'll get back on this immediately. बेटर। Thank you. कह रहा ये अनक्लेम पैकेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी चंदू की है ना? यस। कॉल हिम इन। आप सुबह जब अथर्व निकला तब उसने कुछ बताया सखी? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं टेंशन मत लो, मैं करता हूँ कुछ। हाँ ओके। मार्फती जी, कल फिल्म खत्म होने के बाद अथर्व ने कुछ बताया आपको? कुछ बोला कि आज वो कहीं जाने वाला है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा, क्या हुआ सर? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अभी अभी खबर मिली है कि महालक्ष्मी स्टेशन पर 14 साल का बच्चा ट्रेन से गिर गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार बच्चे के सर में गहरी चोट आई। अथर्व? अथर्व? हाँ, कहीं अथर्व तो नहीं है? बच्चे की हाइट 5 फुट 8 इंच के करीब है, रंग गोरा और उसने लाल रंग की बैग पहनी हुई है। अथर्व के पास भी लाल बैग है? मुझे उसे ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। नहीं सर, अथर्व नहीं हो सकता। अरे मार्फतिया जी, अभी सुना नहीं आपने? रिपोर्टर ने कहा कि लड़का 5 फीट 8 इंच का है, गोरा रंग है, उसके पास एक लाल रंग की बैग भी है। बच्चे का नाम अपूर्व इंगले बताया जा रहा है। सुना अथर्व बागड़े? सर नहीं अथर्व नहीं। मुझे अभी स्टेशन जाना होगा। राजेश सर प्लीज रिलैक्स। देखिए, रिपोर्टर ने कहा अपूर्व इंगले, अथर्व बागले नहीं, प्लीज। अपूर्व इंगले को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सुना, अपूर्व इंगले। राजेश सर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अथर्व बहुत ही होशियार बच्चा है, उसे कुछ नहीं होगा सर। राजेश सर कहाँ जा रहे हो? रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, मेरी तसल्ली के लिए मुझे जाकर। राजेश सर, हाँ निक सर आपको बुला रहे हैं अपने कैबिन में। निक से कहना मैं आधे घंटे बाद मिलता हूँ। सर बहुत अर्जेंट है। आई नो सर देखिए, मैं स्टेशन चला जाता हूँ, आप जाइए। अथर्व के बारे में अगर कोई भी न्यूज आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ ना। हाँ प्लीज, थैंक यू। चलिए सर। हाँ बैठिए राजेश भाई, दरवाजा बंद कीजिए। चंदू, क्या हुआ? क्या बात है, सब लोग टेंशन में क्यों लग रहे हो? राजेश भाई आपको पता है अथर्वा कहाँ है इस वक्त? हाँ नहीं पता है, इनफैक्ट उसी को ढूंढने जा रहा था मैं। क्यों, क्या हुआ? चंदू, अभी जो मुझे बताया वो राजेश भाई को बताओ। निक, आई डोंट थिंक कि कियारा प्लीज नॉट नाउ, बताओ चंदू। अरे सर, कल रात को मुझे अथर्व का मैसेज आया था। उसने मुझे बोला कि वो सुबह 7 बजे ऑफिस आना चाहता है उसका पेंटिंग काम करने के लिए, इसलिए मैं सुबह 7 बजे चाबी लेकर आया और उसको ऑफिस खोल कर दिया था। लो अथर्व सुबह 7 बजे आया था ऑफिस? हाँ सर, वो अनक्लेम पैकेजेस की लिस्ट शॉर्टिंग कर रहा था। मुझे भूख लगी तो मैं बाहर गया, वापस आके देखा तो अथर्व इधर नहीं था सर। नहीं था मतलब कहाँ गया? कुछ बता कर गया?
नहीं सर। वो जहाँ भी गया हो राजेश भाई, उसे तुरंत ढूंढना बहुत जरूरी है। निक, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अथर्व ऐसा कर सकता है? एक मिनट, कर सकता मतलब क्या कर सकता है? क्या किया अथर्व ने? अनक्लेम्ड पैकेजेस में मिस्टर नेहलानी का पैकेज गायब है। एंड आई एम सॉरी टू से राजेश भाई, पर अथर्वा भी। अभी तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आई अग्री, मैं भी मानता हूं कि अथर्वा ऐसा नहीं कर सकता, पर यह भी सच है कि वो पैकेज और अथर्वा दोनों इस वक्त गायब हैं। क्या आपको पता है कि उस पैकेज में क्या था? वीडियो गेम। वही वीडियो गेम जो आप अथर्वा को गिफ्ट देने वाले थे इंटर्नशिप कंप्लीट करने पर। निक, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आई विश कियारा, आई विश इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। पर अथर्वा और उस पैकेज का एक साथ गायब होना, यूजुअली लेट आने वाला अथर्वा आज टाइम से पहले ऑफिस आ जाता है। फोन स्विच ऑफ है उसका। हाउ डू यू एक्सप्लेन ऑल दिस? ये सब कुछ तो एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बंधु, मैं तुम्हें बाद में। हेलो राज, मैं विद्युत के साथ हूँ, उसको भी अथर्व के बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हें कुछ पता चला? नहीं पता। मैं बाद में बात कर। अच्छा एक मिनट। विद्युत को फोन। हाँ, राज बात करेंगे। हेलो। विद्युत, अथर्व ने तुम्हारे सामने किसी वीडियो गेम के पैकेज के बारे में बात की थी? हाँ अंकल, कहा था कि ऑफिस में एक वीडियो गेम का पैकेज पड़ा है। और क्या बात हुई थी उस पैकेज के बारे में? सच बताना। हाँ अंकल, मैंने उसे मजाक में बोला था कि उस पैकेज को उठा ले। हुआ क्या अंकल? फोन रखो। निक, सुनो, अथर्व मिसिंग है। मैं सबसे पहले जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता हूं। और रही बात पैकेज की, तुम्हें भी पता है कि मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता। और वैसे भी हमारे पास क्या सबूत है ना जिससे साबित हो कि अथर्व ने। राजेश भाई, लगा फोन? नहीं, फोन क्यों बंद करके बैठा है? शायद कल रात को जो हुआ उसकी वजह से। चल। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो अथर्वा के स्कूल से फोन आया था पापा, वहां जा रहे। स्कूल से? स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है ना। हाँ, वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रेडी हो गया ना, वो कलेक्ट करने के लिए फोन आया था। उसके बिना कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। और अथर्व तो ऑफिस है, तो हमने सोचा हम ही जाकर कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा। हम लोग तुम्हारे यहाँ आ रहे थे। असल में राधिका और विद्या ने मिसाल पाव का प्रोग्राम बनाया है। मिसल में तू एक्सपर्ट है ना, तो तेरी मदद तो लगेगी मुझे। अब हाँ, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर करते हैं बिसल पार्टी। अभी चलते हैं। हाँ पापा। एक मिनट बेटा, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो? कुछ भी नहीं पापा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बंधु, इनके बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, समझे ना? भाई बताओ तो क्या बात है, शायद हम उस समस्या का कोई हल निकाल सके। ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है पापा। ओ, छोटी समस्या है। शायद इसीलिए तुम हमें परेशान करना नहीं चाहती। नहीं, अगर कोई मदद की जरूरत हो तो हमें बताना, बताने में संकोच मत करना। हाँ, बिल्कुल बता दूंगी पापा। जरूरत पड़ेगी आपकी हेल्प की तो जरूर बताऊंगी। अभी चलते हैं, आके बात करती हूँ। हाँ।
जी, मैंने आपको फोटो भेजी है। प्लीज आप उस फोटो को अनऑफिशियली अपने सर्कल में सर्कुलेट करके पता लगाइए। उस बच्चे की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, प्लीज तुरंत हमें बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। उसको अथर्वा मिल जाए। गॉड, ही इज कॉलिंग अगेन। तो फोन उठाओ। जी सर, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है आपके पैकेज को ट्रेस करने के लिए। बिलीव मी, हमें जल्द से जल्द आपका पैकेज मिल जाएगा। आपका बर्थडे कब है? सॉरी? अगर आपका कोई चाहने वाला आपको बर्थडे गिफ्ट भेजे और वो आपको टाइम पर ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? आज मेरे पोते का बर्थडे है और वो पैकेज उसका बर्थडे गिफ्ट था, पर वो अभी तक आपके ऑफिस में कहीं पड़ा हुआ है। आई अंडरस्टैंड सर। ऐसे चलाते हैं आप अपने बिजनेस? नो वंडर आपकी कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर थी। सर, मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, सारी कंपनीज की खबर रखता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो पैकेज वापस सही सलामत मुझ तक नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हारी कंपनी पर केस कर दूंगा। एंड आई विल मेक श्योर तुम्हारी कंपनी फिर से बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच जाए। राजेश सर। हाँ राजेश सर, पूरा स्टेशन छान मारा, अथर्व का कहीं पता नहीं चला। और सर उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ ही है। सर, मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। गाइस, कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। हमें किसी भी हाल में उस पैकेज को ढूंढना पड़ेगा। आई नो सर, आई नो, लेकिन सर यहाँ अथर्व नहीं मिल रहा है। और पैकेज मिलेगा तो अथर्वा भी मिल जाएगा। उस पैकेज का मिलना जरूरी है। ऐसा क्या जरूरी है? हाँ निक, ऐसा क्या जरूरी है? सर वीडियो गेम है ना, उसमें तो मिल जाएगा। अगर नहीं मिला ना तो मैं ब्रांड न्यू वीडियो गेम खरीद कर क्लाइंट तक भिजवा दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरा बेटा मेरी प्रायोरिटी। मिस्टर वागले, जितना आप समझ रहे हैं बात उतनी सिंपल नहीं है। उस पैकेज में सिर्फ वीडियो गेम ही नहीं, एक हैंड रिटन लेटर भी था जो एक दादाजी ने अपने पोते के लिए लिखा है, जिसे वो 7 साल से नहीं मिले। और इसीलिए राजेश भाई, हम मार्केट से कोई भी वीडियो गेम खरीद कर नहीं दे सकते उन्हें। उस पैकेज से उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। एग्जैक्टली, इसलिए वो पैकेज का मिलना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मिस्टर वागले। मिस्टर नेहरानी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो केस कर देंगे हम पर। नो, स्पीक ऑफ द डेविल। मैं नहीं उठा रहा इसका फोन। क्यों कॉल नहीं उठा रहे हो? राज, हाँ, बंधु, सखी। हाँ यार अथर्व, पता चला कुछ? नहीं। अरे टेंशन हो रही है राज। इसका फिर से फोन आ रहा है, क्या करूं मैं? तो फोन उठाओ। एक काम करते हैं राजेश भाई, पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैंने सब इंस्पेक्टर रहाने को अथर्व की फोटो भेज दी है। वो ऑफ द रिकॉर्ड उसकी तलाश कर रहे हैं। इसका बार बार फोन आ रहा है, क्या करूं मैं? मुझे तो हेलो सर, आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। थैंक यू वेरी मच। सॉरी? डोंट बी सॉरी। मेरा पैकेज मेरे पोते तक सही सलामत पहुंचाने के लिए थैंक यू। व्हाट? पैकेज पहुंच गया? ओह यस। ओके, पैकेज डिलीवर हो गया है, लेकिन डिलीवर किया किसने? मैंने किया। अथर्व? कहाँ थे? हाँ, कहाँ थे? पता है कितना टेंशन में थे हम लोग। और तेरा फोन क्यों बंद आ रहा था? वो कल रात जो हुआ, उसके स्ट्रेस के चक्कर में मैं फोन चार्ज करना भूल गया। अथर्वा, यू रियली स्कैर्ड अस। हमें लगा कि तू पैकेज लेकर भाग गया। मेरे मन में ऐसा ही थॉट आया था, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरी मम्मी या डैडी का नाम खराब हो। सॉरी डैडी, मुझे आपको कल ही सॉरी बोलना था, पर फिर मेरे रूम में मम्मी और सखी दीदी आए।
नौटंकी। तू जाग रहा है, हमें पता है। तू सोने की एक्टिंग मत कर। अथर्व, अथर्वा, तुमने डैडी से जो कुछ भी कहा वो I didn't mean it, मम्मी। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। देखा इफ यू डिडंट मीन इट तो कहा क्यों? अथर्वा, डैडी को इतना कुछ सुना दिया, मतलब कहीं ना कहीं लगता होगा ना तुम्हें ऐसा सच में, तभी बोला है ना? देखो डैडी, आप ना ऐसा कोई काम नहीं करते हो जिससे लोगों की दुनिया बदल जाए। आप क्या करते हो? यहाँ से पार्सल उठा के यहाँ डिलीवर करते हो, फिर यहाँ से पार्सल उठा के यहाँ डिलीवर करते हो। दैट इज इट। इससे ना लोगों की जिंदगी नहीं बदलने वाली है। डैडी को बुरा लगा। तुम्हें बुरा लगा? चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, उतना काफी है। कहाँ जा रहा है? डैडी को सॉरी बोलना। और उससे क्या होगा? इतना सब कुछ सुना दिया तुमने डैडी की जॉब के वैल्यू को लेकर। तुम्हें क्या लगता है सॉरी बोलने से ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा अथर्वा। तो मैं क्या करूं? सॉरी बोलो, मतलब शब्दों से नहीं, एक्शन से। कुछ ऐसा करो जिससे उनको रियलाइज हो कि तुम एक्चुअली सॉरी फील कर रहे हो। इसलिए मैंने चंदू अंकल को मैसेज भी किया था। ऑफिस आवर्स शुरू होने से पहले मैं ऑफिस आऊंगा और उस पार्सल की डिलीवरी के लिए जाऊंगा। और अथर्व, तुम 7 बजे निकले थे डिलीवरी करने के लिए, इतना टाइम? उस पार्सल को सही एड्रेस पे भी तो पहुंचाना था, और सही एड्रेस पे पहुंचाने में टाइम तो लगता है। मैं पहले उस पार्सल पे लिखे हुए पुराने एड्रेस पे गया, वहां पे मुझे कोई नहीं मिला। तो अगल बगल में जो लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि ये लोग कहाँ गए, तो उन्होंने मुझे एक नया एड्रेस दिया। फिर मैं उस नए एड्रेस पे गया, वहां पे भी कोई नहीं मिला। मैंने 1-2 घंटा वेट किया, और इतनी देर वेट करने के बाद एक बच्चा अपने डैडी के साथ आया। फिर मैंने उसको उसका पार्सल दिया। पार्सल में एक लेटर था। उस लेटर को पढ़ के बच्चा काफी इमोशनल हो गया। उसने कहा कि इन 7 सालों में उसका पहला बर्थडे है, जहाँ पे उसको ऐसा लगा कि उसके दादाजी दूर नहीं बल्कि उनके पास है। मैंने गलत किया डैडी। मैंने कल आपसे जो भी बोला कि आप यहाँ से पार्सल वहां डिलीवर कर देते हो, आप सिर्फ पार्सल यहाँ से वहां डिलीवर नहीं करते हो, आप सच में लोगों की जिंदगी बदलते हो। I'm sorry. मैं भी गलत था अथर्व। गलत काम मैंने की। तुम्हें काम की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं भी तुमसे एक चीज सीख गया हूं कि काम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, अपनी जिंदगी नहीं। मेरी जिंदगी तो तुम हो। आई लव यू बेटा। एक मिनट। बेटा नहीं, हम अभी ऑफिस में। आप मेरे सर हो और मैं आपका इंटर्न। मैं भी आ रही। क्या बात है राजेश सर, इसी बात पे तोलाराम के रसगुल्ले हो जाए। हंस क्या रहे हो? दसानी अंकल के साथ 4 दिन रह के मेरी भी आदत हो गई है। ओह, राजू कहाँ गायब है?
दादाजी आज तो सारे वागलेस गायब ही हो रहे हैं। तेरे वजह से ही गायब हो रहे हैं, आते ही होंगे। आते होंगे नहीं, आ गया। आ गए हैं, हम दोनों आ गए। हम दोनों? ये क्या है? एक मिनट, वाह, थैंक यू। अच्छा बाय द वे एक मिनट, एक और सरप्राइज है। एक और? पावर बैंक। पावर बैंक? क्यों? पावर बैंक इसलिए ताकि तुम्हारे फोन की बैटरी कभी भी डाउन ना हो और हम लोग अननेसेसरी का टेंशन ना लें। ओके, चलो बाय बाय। विद्युत के साथ नहीं वीडियो गेम खेलने। थैंक यू डैडी, थैंक यू। वेलकम। हेलो अथर्वा, भूल मत जाना, जल्दी आना है, जल्दी सोना है क्योंकि कल सुबह ऑफिस। डैडी डोंट वरी, मैं टाइम पे सो जाऊंगा, टाइम पे ऑफिस पे पहुंचूंगा, टाइम पे ऑफिस से निकल भी जाऊंगा, फिर दादी के साथ फ्रेंड सीखूंगा, हाँ, फिर दादाजी की दी हुई बुक्स पढ़ूंगा। ओ, क्या बात है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, विद्युत के साथ वीडियो गेम भी खेलूंगा। एंड डोंट वरी, मैं 8 घंटे की नींद भी पूरी करूंगा। मतलब तुम्हारा जो वेकेशन का शेड्यूल है फुल पैक्ड है। डैडी आप भूल गए, 10th के बाद का वेकेशन लाइफ में एक ही बार आती है। यस, तो अब मुझे उसका पूरा फायदा उठाना है। बाय सर, आई मीन डैडी। That's good. आक्रमण! मम्मा मैं आ गई, आशा ताई को कॉल करो। हाँ। अरे तूने ये उंगलियां क्यों क्रैश कर रखी है? क्रैश? क्रॉस क्रॉस, इसे फिंगर्स क्रॉस करना कहते हैं। हाँ वही, सेम टू सेम। लेकिन ये ऐसे उंगलियों की चोटी क्यों बनाई है वो तो बता। चोटी क्या होता है? क्या है कि आज कोमल का रिजल्ट आने वाला है और सखी ने कोमल की पूरी पढ़ाई हैंडल की है ना, इसलिए कोमल के रिजल्ट को लेके आशा और कोमल से ज्यादा नर्वस हमारी सखी मैडम है। अच्छा, इसलिए ऐसे चोटी बनाई है। हाँ। अच्छा आशा ताई क्लासरूम पहुंच गई होगी, पता नहीं रिजल्ट मिला कि नहीं, मैं कॉल करती हूँ। ऑल द बेस्ट दीपिका। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। प्रतीक ठक्कर, आई अगला नंबर हमारा है। आई तू रो क्यों रही है? कोमल, बाकियों की मम्मी देख अपने बच्चों के रूम में एसी लगवाती है, एक्स्ट्रा ट्यूशन लगवाती है ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़े, एक्स्ट्रा मार्क लाए। और एक मैं ऐसे ट्यूशन छोड़ आज तक तुझे नई किताब नहीं दिला पाई बेटी। पैसों की तंगी की वजह से हमेशा तुझे सिर्फ और सेकेंड हैंड किताब दिलवा दी है मैंने। आई इसमें मेरा ही फायदा है। क्या मतलब? मतलब ये कि पुरानी किताबें एकदम ट्यूशन टीचर की तरह होती है, उसमें ना पेंसिल से लिखे हुए नोट्स होते हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट किए हुए पोर्शंस होते हैं। किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है वो पुरानी किताब खुद बता देती है। सेल्फ स्टडी को ट्यूशन क्लास बना देती है पुरानी किताब। आई भाई गुनाची माझी पोरती। कोमल, ये गरीबी ने तुझे उम्र से ज्यादा बड़ा बना दिया रे। कोमल टिपनेस आ जाओ। चलो चल चल चल। भाई बहनी का फोन है। आशा आशा, वो कोमल का रिपोर्ट कार्ड मिला? वही लेने जा रही हुई नहीं, आपको मैं बाद में कॉल करती हूँ ना। आशा ताई प्लीज 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 फोन मत काटना, हमें भी सुनना है टीचर क्या कहने वाली है। आप फोन ऐसे ही चालू रखना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, एकदम चुप। हाँ ठीक है सखी। कोमल बेटा प्लीज आ जाओ। मैडम, मेरे कोमल के मार्क्स कैसे आए? जैसे आए हैं वैसा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या मतलब मैडम, मेरे बच्चे फेल हो गए क्या? फेल तो मैं हो गई,
जो मैंने कोमल के पोटेंशियल को जज किया। कोमल का रिजल्ट अच्छा ही नहीं बल्कि जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग और माइंड ब्लोइंग आया है। क्या कोमल माय चाइल्ड, यू हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। तुमने वो कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ। यू हैव स्कोर्ड 96% मार्क्स। भाई मेरी कोमल को 96% मार्क आए। जी हाँ देवा, मुझे लाख लाख धन्यवाद देवा। हमारे स्कूल के इतिहास में ना 6 स्टैंडर्ड का अब तक का बेस्ट रिजल्ट रहा है 94.2%। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कोमल ने 6 स्टैंडर्ड में ऑल टाइम टॉपर का खिताब जीता है और इस अचीवमेंट के लिए हमारा स्कूल इसे स्कॉलरशिप भी देगा। भाई मेरी बेटी टॉपर बन गई है। जी कोमल, तू टॉपर बन गई। आपको पता नहीं मैडम, मेरी चौल में ना मुझे सब लोग अनपढ़ गवार बोलते हैं। अब वही लोग तुम्हें टॉपर की मम्मी कहेंगे आशा। ये आवाज कहाँ से आई? ये ना मेरे फोन से ही। सॉरी मैम, सॉरी। एक्चुअली वो कोमल और आशा की मेहनत ऐसा रंग लाई है ना कि हम एक्साइटमेंट में चुप ही नहीं रह पाए। सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैडम ये तीनों के घर में मैं मेड हूँ। अरे आशा, तू मेड नहीं, तू सेल्फ मेड है। And we are proud of you, आशा रानी। वाओ, आप लोगों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। Congratulations कोमल, you're the best, and congratulations आशा जी, all the best। थैंक यू टीचर। थैंक यू नहीं, आपको ना भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू। You're most welcome। चलो जल्दी से बोलो। Congratulations। ये देखिए वल्लभ भाभी। अरे वाह आशा रानी, मुंह मीठा कर। हाँ पहले आप चेक करिए। अरे लूंगी ना, पहले तू खा। जल्दी। हाँ। सखी ये देख। हाँ दिखाओ 96%। अरे बाबा, मेरी टॉपर। Congratulations। Very good। राज। जी राजेश बाबू। कहाँ है हमारी टॉपर? ये रही। नमस्ते अंकल। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। You made us all so proud. God bless you बेटा। थैंक यू अंकल। ये ले। राजेश बाबू। ओहो, बधाई हो टॉपर की मम्मी। थैंक यू भाऊ। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हाँ, पार्टी पाइजे। कब दे रही हो पार्टी? बस क्या भाऊ, आप जब बोला। तो आज का डिनर साथ में करेंगे। ग्रेट आइडिया राज। मैं डिनर बनाती हूँ अच्छा सा, तुम दिलीप को बुला लो आशा। हाँ। कोमल को तो यहीं रहने दो। हाँ। नहीं वही, मेरी बेटी ने टॉपर किया तो मैं पार्टी दूंगी। मेरे घर में होगी पार्टी। अरे तो यहाँ पार्टी होगी तो क्या प्रॉब्लम है? ये भी तेरा ही घर है। हाँ मेरा ही घर है, मैं मानती हूँ। लेकिन आप यही सोच रही है ना, माचिस की डिब्बी जितनी मेरे खोले में, मैं आप सबको कैसे बिठाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ मैं आशा रानी। मैं ये सोच रही हूँ कि तू अपने घर में पार्टी देगी तो तुझे अकेले सारा काम करना पड़ेगा, और यहाँ हम सब तेरा हाथ बटाने के लिए ना। बिल्कुल। प्लीज वही नहीं, दावत तो होगी लेकिन मेरे सुदामा के कुटिया में होगी। आप सबको बस मेरे कन्हैया बनकर आना है ना? देखो मैं जानती हूँ मैं आप लोगों की बराबरी तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी जितनी हैसियत है ना उसके हिसाब से मैं कर लूंगी। हाँ ये आशा, हैसियत के मामले में ना तुम साई दर्शन के सभी मम्मियों से बहुत आगे हो। हाँ, कोई बराबरी नहीं कर सकता तुम्हारे हैसियत की। अरे टॉपर की मम्मी वाली हैसियत है तुम्हारी। हाँ देखो ये भाव की ना मुझे यही आदत बहुत पसंद है। हाँ, छोटों को अपनी बातों से बड़ा महसूस करवाना, इसी को तो बड़प्पन कहते हैं ना। आपके इसी बातों के लिए आपको टी फॉर थैंक यू। हाँ लेकिन दावत तो हो गया। ये फॉर आशा के घर में, डी फॉर दावत, के फॉर कन्हैया बनके। हमारी मदद से। डन।
क्या हो गया दिलीप भाव? अरे यार वो मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला था, आशा का भी फोन नहीं है। अरे आ गया आशा का फोन। हाँ आशा बोल। कैसे हो T4 टॉपर के पापा? हैं? टॉपर के पापा? क्या बोली, फिर से बोल। मैंने कहा कैसे हो टॉपर के पापा? टॉपर का पापा? अपने कोमल ने? अच्छा कितने परसेंट? दिलीप, कोमल ने पूरे 96% लाए। 96%? पूरे स्कूल में टॉप आई है कोमल हमारी। क्या बात कर रही है आशा? अच्छा आशा कोमल का है? कोमल अपनी सहेली को टॉफी बांटने गई है। अरे टॉफी तो मैं बांटूंगा आशा। नहीं टॉफी नहीं, आइसक्रीम बांटूंगा। और अगर तू बोलेगी ना तो बूंदी के लड्डू भी बांटूंगा। शांत हो जा, शांत हो जा। कितना खुश हो रहा है। अभी शांत नहीं रहने वाला है दिलीप, खुशी से धूम उठेगा। मेरे लड़के ने टॉप किया है। इस गरीब को गुरूर की वजह दी है मेरी बेटी ने। आज तो पार्टी बनेगी, पार्टी दूंगा। पार्टी तो होगी रे दिलीप, यही बताने के लिए तो तुझे फोन किया था मैंने। देख तू नाराज मत होना, मैं जानती हूँ इस वक्त हालत थोड़ी टाइट है हमारी, लेकिन कोमल के टॉप करने की खुशी में ना बातों बातों में मैंने तेरा खर्चा बढ़ा दिया है। खर्चा? कैसा खर्चा? अरे वो साई दर्शन हाई सोसाइटी वाले ना कोमल के टॉप करने की खुशी में पार्टी मांगने लगे। वैसे वंदना मैंने तो बोल रही थी कि आशा मैं तुम तीनों को पार्टी दूंगी अपने घर में बुलाकर, लेकिन मैंने जोश में बोल दिया मेरी बेटी ने टॉप किया तो पार्टी तो होगी वही नहीं, लेकिन पार्टी कोमल के आई बाबा देंगे। मैंने गलती नहीं की ना? क्या एवढीशीच गोष्ट ना? क्या तू भी आशा, तू पैसे का टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। हाँ मैं हूँ ना। आज की दावत में कोई कमी नहीं रहेगी, तू मुझ पर छोड़ दे। तू फटाफट सामान की यादी बना, मैं तेरे को सामान लेके आता हूँ। हाँ अभी बनाती हूँ लिस्ट। एक बात बता दिलीप, आज खीर में हम काजू बादाम डालें क्या? काजू बादाम की खीर ही नहीं, काजू बादाम का पुलाव भी बनेगा आशा, देखना। हाँ चल चल अभी रखती हूँ। ये सुनो, क्यों ना हम आशा और कोमल को ऐसी या इससे भी बड़ी महंगी वाली वॉल पेंटिंग गिफ्ट दे? ज्योति भाभी, आपने आशा की खोली देखी है? जगह कहाँ है वहाँ की इससे भी बड़ी पेंटिंग लगाएगी वो। एग्जैक्टली मम्मा सही कह रही है, हमें ऐसा कुछ गिफ्ट देना चाहिए ना जो स्पेस कम ले और कोमल को पढ़ाई में यूजफुल हो और आशा ताई का भी काम आसान हो। सोच लिया मैंने कि कोमल को क्या गिफ्ट करेंगे। बहुत सारे स्केच पेन्स, ड्राइंग शीट्स, कलर बुक्स, पेंसिल्स, रबर्स, आर्ट बुक, स्टोरी बुक। यस ऐसा कुछ गिफ्ट करेंगे एंड स्कूल बैग, टिफिन, बाकी सब भी। बेस्ट। और आशा के लिए अभी वो ऐसे मॉडर्न सारे बर्तन आए हैं ना, वो ऐसे काले कलर के और सिरामिक टाइल्स वाले। सिरामिक टाइल्स? वो सिरामिक कोटिंग होता है। टाइल्स कहाँ से आ गए बर्तन में? अरे नॉनस्टिक बर्तन ना। हाँ वही सेम टू सेम। नॉनस्टिक अच्छा है, नॉनस्टिक का सेट। नहीं ये बिल्कुल सही रहेगा। और वरना बहन क्यों ना हम तीनों परिवार मिलकर 1100 के लिफाफे दे दे कोमल को। सुपर आइडिया यामिनी भाभी, छोटी सही पर हमारी तरफ से कोमल की पढ़ाई में थोड़ी बहुत हेल्प तो होगी। है ना? इनफैक्ट मैं माँ से भी कहती हूँ। बेस्ट। लेकिन एक मिनट, गिफ्ट का तो हो गया, लेकिन खाने पीने के बारे में कुछ सोचा है? मम्मा आप लोगों को याद है ना आपने क्या कहा है आशा ताई को कि आप सब हाथ बटाएंगे? हाँ। बिल्कुल याद है सखी मैडम, इनफैक्ट मैंने डिसाइड भी कर लिया है कि मैं क्या खाना बनाकर लेकर जाऊंगी। मैं कोमल की सारी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी। पास्ता, पिज्जा, नूडल्स। वाह। तो देसी खाने में मैं अपने मारवाड़ की स्पेशलिटी दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी और घेवर बनाऊंगी, कोमल को बहुत पसंद है। और मैं कोमल के लिए एक शानदार बड़ा सा केक लेके आती हूँ और उसके ऊपर लिखवाऊंगी टॉपर कोमल। अब केक क्यों कटवाना है दिलीप? कोमल का बर्थडे थोड़ी है। अरे बर्थडे नहीं हुआ तो क्या हुआ आशा, जश्न तो बनता है ना, काय कृष्णा भाऊ। और मैंने सोचा है ये जो केक लेके आऊंगा ना उसपे मैं टॉपर बिटिया ऐसा लिखवा के लेके आऊंगा। ये देखकर अपनी कोमल कितनी खुश होगी ना। खुश तो होगी। देख तू बेवजह का खर्चा बढ़ा रहा है। हाँ अरे हर बार खर्चे पर चर्चा करना जरूरी है क्या मेरी माँ? अब माना पैसे की तंगी है, लेकिन देखना ये 500 रुपए का केक कोमल के लिए अगले 50 साल की सुनहरी याद लेके आएगा आशा। और जब टॉपर वाला केक काटेगी ना वो, और जो फोटो हम लेंगे वो फोटो वो अपने बच्चों को दिखा सकेगी, नातू पत्तों को दिखा सकेगी। कितनी खुश होगी अपनी कोमल, बड़ी याद बन जाएगी उसके लिए। हाँ बात तो सही बोल रहे, ठीक है
टॉपर बेटी के बाप का खर्चा करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? लाना लाना केक भी लेके आना। हाँ लेके आता हूँ। चल कृष्णा बहू चल। मम्मा। हाँ मम्मा वी आर रेडी। आपको कितना टाइम है? सारा खाना बन गया है सखी अथर्वा, बस पैक करना बाकी। हाँ ओके। कम ऑन मम्मी, स्पीड अप। देखो मैंने 5 मिनट गिफ्ट पैक कर लिया और आपने अभी तक खाना नहीं बनाया। आई एम सॉरी मिस्टर फास्ट फॉरवर्ड अथर्वा वागले, आई विल ट्राई एंड मैच योर स्पीड। ओके ये ताना था या तारीफ? तूने जो समझा ना ये वही था। अरे सुनो 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 बंधु, हम लोग ना आशा के घर नहीं आ पाएंगे तो ये कोमल को हमारी तरफ से दे देना। बिल्कुल। बहुत सारा प्यार देना। सॉरी सॉरी। अथर्व क्या कर रहा है बेटा? हाँ, कांच टूटना मतलब अपशगुन होता है। कम ऑन दादी, आप हमारी जेंजी वाली दादी होकर ये ऐसे सुपरस्टिशंस को मानती हो? सखी तू जानती नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसे गड़बड़ होती है। जब भी कांच टूटता है ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। मेरा काम नहीं होता बिल्कुल। तुम लोग जरा संभल के जाना। हाँ माँ। साइन ले लेना कियारा मैम। हाँ बंधु। राज कहाँ हो तुम? बंधु मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। ऑफिस में हूँ मतलब? आशा के घर नहीं चलना है क्या? नहीं नहीं चलना है, मुझे पता है, लेकिन जैसे कोमल की एनुअल रिपोर्ट आई है ना, उसी तरह P2P मैक्स की एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आने वाली है। कियारा मैम ने सबको रुकने के लिए कहा। एक काम करो ना, तुम लोग निकलो, मैं डायरेक्टली पहुंचता हूँ आशा के। हाँ पर ज्यादा लेट मत करना। नहीं 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 मैं पहुंच रहा हूँ। ओके वरना अजीब लगेगा कि जिसने पार्टी मांगी वही सबसे लेट आ रहा। नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। ओके बाय बाय। अच्छा एक मिनट मुझे ना सबसे बात करनी है। सब है ना? वो देखिए हम लोग काफी लोगों को कैंसिल करने के बाद भी ज्यादा है नंबर में। बेचारी आशा किस किस का ध्यान रखेगी ना, तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेचारी आशा किसी भी चीज से ऑकवर्ड फील ना करे। ऑल्सो हम लोगों को गेस्ट की तरह नहीं बल्कि होस्ट की तरह बिहेव करना है। G4 गेस्ट बनकर सोसाइटी का हर फंक्शन मैंने अटेंड किया है, लेकिन आज पहली बार होस्ट बनने का मौका मिला है मुझे। जी भर के मेहमान नवाजी करूंगी मैं। हमें मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं है। आशा किस किस का ध्यान रखेगी, है ना? हम अपना ध्यान खुद रखेंगे। इनफैक्ट आशा की जिम्मेदारियां हम मिलकर बांटेंगे। अपनी हर जिम्मेदारी को मैं खुद निभाऊंगी, किसी को भी बांटने नहीं दूंगी। क्या बात है आशा, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले तो बहुत देखे, लेकिन भागकर जिम्मेदारियां संभालने वाली पहली बार देख रहा हूँ। तू चिंता मत कर आशा, तेरा घर, तेरी पार्टी, तेरे रूल्स। बस ये समझ लीजिए, हमारा घर हमारी पार्टी। हाँ ओके ओके चलिए लेट्स हैव फन। चल 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 चलो। अरे गुनगुन किधर है? गुनगुन किधर है? सखी लेकर आ गुनगुन। अरे लेकिन क्या किधर रह गई वो? आशा क्या हुआ दिलीप? अरे कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए ये लोग, कहाँ है? हाँ रे दिलीप, अभी तक नहीं आए। एक काम करती हूँ ना, वंदना मैंने को फोन करके पूछती हूँ कहाँ तक आ गए वो लोग, है ना? फोन ही करती हूँ। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, हम आ गए आशा। बधाई हो। आप सबका W4 वेलकम। वेलकम तो ठीक है, पर आज की स्टार हमारी टॉपर कोमल का है। अरे क्या बताओ, वही नहीं है अंदर, पता नहीं कब से क्या पाठांतर कर रही है, आती नहीं है बाहर। आप आइए आइए आइए। हर्षित भाई, दक्कू भाई, आप दोनों भी मेरे गरीब की झोपड़ी में आ गए। आपको टिप और थैंक यू, है ना दिलीप? अरे क्या बोल रही आशा? अरे तेरे घर पे पहले भी आ चुके हम लोग आशा। सॉरी सॉरी, आशा नहीं, टॉपर की मम्मी। टॉपर की मम्मी। वैसे भी आशा, दावत के लिए तो हम कहीं भी आ सकते हैं। सबको पता है कि तू भुक्कड़ है, पहले से बोलने की जरूरत नहीं है। ए पंडित, मुंगो मर। अरे बाबा, हर्षद भाई। अरे लेकिन बस बस बस, रुके रुके रुके, आप अंदर आइए। आशा सबके लिए शरबत लेके हाँ, आइए। ब्रो हम सब ने काम करते हैं, हम सब बाहर ही सेटल हो जाते हैं।
मस्त खुले में बैठेंगे। इधर खुले में? हाँ हाँ, यही बाहर ही बैठ देना, मजा आएगा। इधर बैठेंगे। हाँ, ये चूड़ मार लो। यहाँ क्या? हाँ, ये विद्युत विद्युत विद्युत। ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट। वाओ, इतने सारे गिफ्ट, वो भी मेरे लिए। अरे इतने सारे नंबर भी तो तुम ही लाई हो। अच्छा आशा आशा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी, तो मैं घर से कुछ खाने का सामान लेकर आई। वही नहीं, इतना सारा खाना बना के लेके आने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ, जरूरत थी क्योंकि ये सब हमारी कोमल की फेवरेट डिशेज हैं। पिज्जा, पास्ता, नूडल्स पसंद है ना? हाँ, बहुत पसंद है। पास्ता, पिज्जा, नूडल्स, आज तो मजा ही आ जाएगा। सिर्फ विदेशी खाना नहीं है, कुछ देसी भी लाई हूँ, घेवर लाई हूँ तेरे लिए, तुझे बहुत पसंद है ना। और आशा, दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी भी बना कर लाई है। हर्षद दीजिए। आई बाबा, सुना आपने? हाँ बेटा, सुना। आराम से आराम से। तूने इनको खाना बना कर लेके आने के लिए क्यों बोला? क्या बोल रही तू? मैं क्यों बोलूंगी उनको खाना बना कर लेके आने के लिए? वंदना मैंने बोल रही थी कि तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। अब मुझे लगा वो खाना परोसने में मेरा हाथ बटाएगी। मुझे क्या पता था वो लोग खाना बना कर लेके आएंगे। अरे ये क्या बात हुई? खाना लाने की क्या जरूरत थी? दिलीप, शांत हो जा, चिल्ला क्यों रहा है? देख, ये ना सोसाइटी वालों को प्यार है और कुछ नहीं। हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं किया ये उन्होंने। मैं जानता हूँ आशा, लेकिन अगर हमने उनको डिनर पे बुलाया है तो क्या हम उन्हें खाना नहीं खिला सकते क्या? दिलीप, तू इस तरह से क्यों सोच रहा है? खिला सकते, क्यों नहीं खिला सकते? तू ये सोचना, जैसे 3-4 घंटे मेहनत करके मैंने खाना बनाया है, ठीक उसी तरह 3-4 घंटे मेहनत करके वंदना भाभी, ज्योति भाभी ने भी खाना बनाया होगा ना, है ना? इसके लिए, हमारे कोमल के लिए ना, उसकी खुशी के लिए ना, तो ये सोच। ये सब बात ठीक है, लेकिन आशा। आई पापा, ये देखो, ज्योति आंटी मेरे लिए कितना सुंदर प्रिंसेस गाउन लाई है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। बाबा, आपने जो ड्रेस लाई है, मैं उसे बदलकर ये पहन लूं? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।